ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं अनंत चतुर्दशी आज है, तो मैं आज अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि यह कथा साल भर में एक बार सुनी जाती है। इसलिए जो लोग इस कथा को सुनते हैं उसे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, इसलिए आप अनंत चतुर्दशी व्रत अवश्य किया करिए। शिव जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्न से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा की सदृश शोभायान हो रही थी, उसमें यज्ञ में निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन में से भरा देख वस्तुओं को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देखकर द्रौपदी आदि हंसी और आगे जल के स्थान पर सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तेजस्वी राजा तथा द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया, अपनी माता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध का छोड़ो, क्योंकि जुआ खेलने का एक योजना बनाओ, सारे राज्यों को पा सकते हो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में जाकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलने को कहा। कपट से उसके राज्य को स्वयं हड़प लिया। निरपराधी पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया। अब पांडव वन में घूमने लगे। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। शिव जी कहते हैं कि ऋषियों वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर श्री कृष्ण को देखकर प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन, व्रत पुरुषों तथा अन्य स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ साथ सब पापों को नष्ट हो जाता है। तभी युधिष्ठिर जी बोले, हे श्री कृष्ण, हुए अनंत भगवान कौन है? क्या शेष नाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? परमात्मा को अनंत करते हैं। हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार हो और दुष्टों का नाश तथा आदि ईश्वर तथा शिष्ट को नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान के योग्य और संसार रूप अनंत में चतुर्दश इंद्र हैं। अष्टावसु 12 वर्ष, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 तथा समुद्र विंध्याचल हैं। आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल लोक, भुवः इत्यादि लोक हैं।
हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विदवर, अब आप अनंत व्रत का महात्मा बताइए, कहिए, विधि कहिए, तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पूर्ण होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था और मृत्यु में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने दसीष्ट गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदाक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली सीसा नाम की कन्या अपने परिवार के घर में भीत पर और खंभे पर तथा देहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर थी। नीले पीले सफेद काले रंग की रंगीत विचित्र से सतीय शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता थी कि यह कन्या मैं किसको दी। इस विचार में दुखी हुए उसी समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा रखने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौटिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौटिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही एक हुई विधि से विवाह किया। इस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने शास्त्रीय वाचन तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध हो अपने घर से संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत ने से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचन को सुनकर पिता महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौटिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पूर्ण रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा। अनंत चतुर्दशी की भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रहे थे। उस स्त्री के समीप जाकर धीरे से पूजा करके भार्याओं, कृपया करके आप मुझसे कहो कि यह आप किस व्रत का कर रही हैं। ऐसे वचन सुन करके इस व्रत का क्या अनंत सब स्त्रियां बोली, मैं अनंत चतुर्दशी की पूजा कर रही हूँ। यह वचन सुन शीला बोली, मैं इस व्रत उत्तम व्रत करूंगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दानादि हो देना तथा किस देवता की पूजा किया जाता है। उनके वचन सुन करके स्त्रियों ने बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर
मालपुआ बनाएं। इसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे, या आधा भोजन के लिए कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूपादि बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवान से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध ले। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में हाथ डुबोते हुए मेरा उद्धार करे। ऐसा सी अनंत सूत हैं, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और सागर रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शिला, इस प्रकार तुमने इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों के लिए वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 मुक्ति युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिला, शेष आधा दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चले गए। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौधन लक्ष्मी से उनका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी। माणिक्य सुवर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो, देवताओं की स्त्रियों के समान धन इत्यादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बांध देखा। पूछा, हे शीला, इस डोर के तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? सत्य है, किसके अर्थ तूने यह डोरा बांधा है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धनादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उनके पति कौटिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मंद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, है अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे की जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौटिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उनकी गौ चुरा ले गए। आग से उनका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से क्लेश तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे से तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उसने कोई मनुष्य बोला कि पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझे क्या अपराध हुआ? मुझसे क्या अपराध हुआ? क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर के शीला बोले, हे स्वामी, आपने अनंत के डोरे के अपेक्ष किया था, आप उसी से आप पाप का यह फल पा रहे हैं। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर अति दुखी हो तप करने वाले संकल्प से वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगे कि हे जगदीश्वर, अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जल
वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा, उसमें कीड़े पड़े थे। यह देख कौटिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किस स्थान में अनंत देव को देखा? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौटिन्य, मैं अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौटिन्य महादुखी हुए आगे चले। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमने लगे। बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अनंत को कहीं देखा है तो बताओ। यह सुनकर गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा, गौस्वामिन, तुमने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैं अनंत को नहीं देखा। तब कौटिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा, जिनसे कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदिनियां बहुत प्रकार से शोभा से दे रही थी तथा भ्रमर हंस रहे थे। चकवा तथा सारस बकुला जाति में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौटिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यश कर पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को कहीं नहीं देखा। आगे चलकर गधा हाथी को देखकर उसने पूछा, अनंत को देखा है? उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिले तो उनकी आशा नष्ट हो गई। और अब वह बैठकर, हे युधिष्ठिर, कौटिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्भ श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौटिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर बनने के लिए फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर जाओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उसी ऋषि को अपनी पूरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य आसन पर बैठ शंख चक्र गदा पद गरुड़ सहित विश्व रूपी अपनी अनुभूति के वेदों से सहित तेज और स्तुति मणि सहित वन माला धारण किए हुए उन देवता के देव, जो किसी ने न पराजित होने वाले उन विश्व रूप को कौटिन्य ऋषि देखकर उसकी स्तुति करने के लिए लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे पापों को हरे। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हो गया। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौटिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौटिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौटिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़ दिया, उसकी निंदा की, जिससे मेरी यह संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महा दुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपया उसकी शांति का कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव ध्यान देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौटिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जाओ और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तुम सब पापों से छूटकर सिद्धियों को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा तथा सुखी का उपभोग करोगे। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको
और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही पापों को छूटकर परम गति को प्राप्त करता है। हे कौटिन्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर की ओर जा। तब कौटिन्य बोले, हे स्वामी, मैं वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपया आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायान, पुष्करणी, गधा, हाथी, देव, वह सब कौन हैं? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौटिन्य, जिस आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने का कारण वृक्ष हुआ, वह गौ पृथ्वी उसने पूर्व जन्म में बीजा को चुराया, और वह बैल है जो धर्म और धर्म के कारण वे अपनी पुष्करणी है। हे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी, जो धर्म जाति करती थी, वह परस्पर कहती है, और उन्होंने ब्राह्मणों अतिथि दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, या चौकों की भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी जल एकत्र होता। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है, और वह वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत है, और वह कंदरा संसार। इस कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौटिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौटिन्य ऋषि ने चतुर्दशी अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को चले गए। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो, चतुर्दश अनंत व्रत कहो। जैसे कौटिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आवाहन सहित व्रत करने से 1 वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होगा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैं आपको सुनाया। इस व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं, अंत में अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे कुरु कुलों भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सागर में सुख पर विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने भाग हाथ में सुंदर अनंत चतुर्दशी ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। तो आप सभी लोग अनंत चतुर्दशी का पूजा करिए, स्मरण करिए, और बाद में ओम जय जगदीश हरे की आरती करिए। यदि आपको कथा अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए, कथा बनाने में बहुत टाइम खर्च होता है, इसलिए आप लोग भी इसका आदर करिए। ओम हर हर महादेव।